प्रिय मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव 1 से 10 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव कराया था। आज का इस वीडियो में हम 10 से आगे के ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो कृपया इस पूरे ऑब्जेक्टिव को पूरा ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। भाई, अभाज्य संख्या की परिभाषा आप जानते ही होंगे। ऐसा संख्या जो एक से और खुद से कटता है, यानी खुद से भाग लग जाता है, ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से कट जाए तो उसे ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो हमें चेक करना है अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे पहला ऑप्शन को जब हम देखेंगे तो 69 है, यानी यह 3 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा, इसीलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगा बल्कि यह भाज्य संख्या होगा। क्योंकि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और खुद और किसी और से भी भाग लग जाता है, ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, इसलिए 69 नहीं होगा। अब बी नंबर ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो 61 है, यानी 61 एक ऐसा संख्या है जो किसी से भी भाग नहीं लगता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 61। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 81 को देखेंगे तो 81 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, इस तरह का संख्या से कट जाएगा, इसलिए 81 नहीं हो सकता है। 51 को अगर चेक करेंगे तो 51 3 से कट जाएगा और 17 से भी कट जाएगा, इसलिए 51 भी यह संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 61। यानी अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है, ऐसा संख्या जो एक से और खुद से भाग लग जाता है, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, ऐसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया 61। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 5√2 क्या है। तो भाई, आप लोग जानते ही हैं जो संख्या का रूट नहीं टूटता है वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यानी जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो 5 का तो रूट टूट गया है, लेकिन रूट जो अंदर में √2 है उस √2 का रूट नहीं टूटता है, इसलिए 5 और √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी अपरिमेय संख्या इसका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पाई क्या है। तो आप लोग जानते ही हैं पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपरिमेय, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा जानते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, जिसका रूट टूटता है, यानी जैसे √25, √49, इस तरह की संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। शांत संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में तो लिखते हैं, लेकिन जिसका कहीं ना कहीं अंत होता है, जिसे हम एक निश्चित संख्या के रूप में लिखते हैं, ऐसी संख्या को हम लोग शांत संख्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 3 - √3 कौन सी संख्या है। तो आप लोग जानते ही हैं जिसका रूट नहीं टूटता है वह क्या है, अपरिमेय संख्या। भाई, इस तरह का प्रश्न खूब पूछा जाता है एग्जाम में। √3, √5, √6 इस तरह की संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जिस संख्या का रूट नहीं टूटता है वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए 3 - √3 यानी √3 का किसी भी प्रकार का रूट नहीं टूटेगा, तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यानी अपरिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो भाई, आप लोग जानते ही हैं एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल, यानी इनका गुणनफल क्या दिया है, 2166, तो 2166 लिख देंगे, और एलसीएम गुना क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना हो जाएगा 19, और एलसीएम गुना 19 बराबर क्या आ जाता है, 2166। तो इस प्रकार एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2166/19,
और 2166 को जब 19 से भागा करेंगे तो 114 बार में कट जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 114, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है दो संख्या का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमें निकालने का बोल रहा है और एचसीएफ हमें दिया है, इसीलिए एलसीएम गुना एचसीएफ हो जाएगा एलसीएम गुना 19 बराबर क्या हो जाएगा 2166। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 2166/19, क्योंकि गुना है, गुना जब बॉर्डर पार करता है तो क्या बन जाता है भागा, यानी 2166/19 जब भागा करेंगे तो 114 इसका आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 2, 10 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ, जब भी दो चीज़ों का अनुपात ज्ञात करने कहेगा एलसीएम और एचसीएफ का, तो सबसे पहले हम इनको कॉमन फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, यानी 2 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 2 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 1, और 10 बराबर लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 5 गुना 1, और 20 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5 और गुना 1 हो जाएगा। तो इनमें से कॉमन क्या है 1 और 2, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम साधारण सी बात है, कोई भी एलसीएम निकाल सकता है। 2, 10 और 20 दोनों में अगर देखेंगे तीनों में, तो सबसे वह ऐसा संख्या ढूंढेंगे जो सबसे कट जाता है, यानी 2 से भी, 10 से भी, 20 से। तो 20 ऐसा संख्या है जो तीनों से भाग लग जाएगा, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 20। तो हमें पूछा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 20:2, 20:2, और जब इसको भागा करेंगे तो क्या आ जाएगा 10:1, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा सी, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। यानी उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो भाई परिमेय संख्या तो जानते हैं, जिसका रूट टूटता है वह संख्या परिमेय संख्या होता है, और जिसका रूट नहीं टूटता है वह अपरिमेय संख्या होता है। 50 का रूट कभी टूटेगा ही नहीं, इसीलिए 50 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 32 का भी रूट नहीं टूटता है, यानी इसका रूट अगर टूटेगा तो सी नंबर ऑप्शन का टूटेगा, क्योंकि 1 का रूट टूटेगा तो 1 बार में, और 144 का रूट टूटता है 12 बार में, यानी 1/12, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा सी। यानी निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा 1/12। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 45, 60 का एचसीएफ क्या होगा। जब भी कोई भी संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, यानी 45 को जब भागा करेंगे तो किससे लगेगा 5 से, कितना बार में लगेगा 5 9 45, 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। उसी प्रकार हम 60 को तोड़ेंगे, 60 को जब भाग करेंगे तो 2 से आएगा 30 बार में, फिर 30 को जब भाग करेंगे 2 से तब 15 बार में आएगा, और जब 15 को भाग करेंगे तो 3 से लगेगा 5 बार में। और इस प्रकार जब दोनों का कॉमन देखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 3 गुना 5, 3 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 45, 60 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 15, बी नंबर ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा तो जानते ही हैं, ऐसा संख्या जो खुद से कटता है और 1 से कटता है, ऐसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोग इसमें अगर चेक करेंगे तो ऑप्शंस में, तो सी नंबर ऐसा ऑप्शन है जो सिर्फ 1 से भाग लगेगा और खुद से भाग लगेगा, यानी 41 से भाग लगेगा। बाकी ए भी किसी भी संख्या से भाग लग जाएगा, ए भी लग जाएगा, ए भी लग जाएगा, इसलिए ये सब ऑप्शन क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। तो हमें प्रश्न दिया है अभाज्य संख्या का, तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा सी, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया।